हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आज हाई स्कूल की नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करते हैं। फॉग। फॉग मतलब कोहरा। किसने लिखी है? कार्ल सेंडबर्ग। कार्ल सेंडबर्ग एक पोएट हैं, उन्होंने इस पोएम को लिखा है। चलिए देख लेते हैं इसका मतलब क्या है ना। बहुत ही खूबसूरत पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है। इतनी है बस ये चाहे तो 4 लाइन इसकी याद कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया भी बहुत ईजी है इसका, वो भी याद कर सकते हैं। चलिए। The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city, on silent haunches and then moves on. बस इतनी है पोयम ये कितनी है? 2 4 6 लाइन की पोयम है। क्लियर है ना, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। अब देखिए पोयम जो है किस पे आधारित है। इसमें जो है मेटाफर, जो फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर मतलब किसी चीज़ को कुछ और चीज़ की उपमा दी गई है, किसी चीज़ को कुछ और बता दिया गया है, मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो इन्होंने जो फॉग की तुलना करी है वो किससे कर दी है? बिल्ली से। यानी कोहरे की जो क्वालिटीज़ हैं, जो नेचर है ना, वो एक वाइल्ड एनिमल यानी बिल्ली के जैसा बर्ताव करता है कोहरा, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, है ना। देखिए जो कोहरा है वो बिल्कुल ऐसे ही दबे पाँव आता है जैसे एक बिल्ली आती है, यानी दोनों की तुलना हो गई आपस में। यानी कोहरे को क्या बता दिया? बिल्ली, है ना। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। अब ये बैठ जाती है, जैसे शिकार करने के लिए बैठ नहीं जाती, आगे वाले पीछे वाले दोनों पैर मतलब फर्श पे बैठ जाती है, आपने देखा ही होगा। अभी मैं क्या बताऊं, है ना। बिल्कुल ऐसे चुपके से बैठ जाती है और सब चीज़ पे नज़र रखती है, मानो झपट्टा मारने वाली है ना। मतलब सब चीज़ पे इक्वली नज़र रखती है। तो ऐसे ये जो कोहरा है वो पूरे बंदरगाह को ढक लेता है और सिटी को भी ढक लेता है, मतलब पूरे पर नज़र रखता है, एक तरह से बिल्ली की तरह पूरे को ढक लेता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। और ये बिल्कुल दबे पाँव बैठा रहता है, इंतज़ार करता, देखता रहता है सारी चीज़ें। और फिर अचानक से क्या होता है, जैसे बिल्ली चली जाती है ना दबे पाँव, पता ही नहीं लगता कब चली गई, ऐसे ही कोहरा फिर अपना निश्चित समय बिताने के बाद चला जाता है। क्लियर। तो इतनी सी थी, ज़्यादा बड़ी है नहीं, बहुत ही अच्छी पोयम है। नेचर को उन्होंने एनिमल से कंपेयर कर दिया है, बाकी कुछ नहीं है ना। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है द फोग डज नॉट फॉल ऑन हार्बर एंड सिटी। जो कोहरा है वो ना तो सिटी के ऊपर है ना ही बंदरगाह के ऊपर। क्या ये सच है या झूठ है? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ऊपर देख लेते हैं। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, ये तो बैठ रहा है अभी इस पे, मतलब उसको घेरे रखा है, उसको बंदरगाह को भी और सिटी को भी। यानी इसका आंसर क्या है? फॉल्स, कि ये झूठ है, ऐसा नहीं है। वो कोहरा जो है वो घेर के रखा है किसको? बंदरगाह को भी और सिटी को भी। नेक्स्ट, हु इज़ द पोएट? बहुत ही सिंपल है, कार्ल सेंडबर्ग पोएट का नाम है। इसके सवाल भी 2 4 ही हैं, वही इंपॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट वैसे पोएम है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। द फॉग इज़ कम्पेयर टू। फॉग की तुलना किससे की गई है? कैट से की गई है, मंकी से की गई है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था किससे की गई है, कैट से की गई है। इसका आंसर है कैट, कैट से उसकी तुलना की गई है, यानी कैट। क्लियर। अब ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन देखिए, ज़रूरी नहीं है लाइन फर्स्ट कहे, कोई सी भी कहे। यहाँ अगर आपको कह दिया फर्स्ट लाइन है, कोई सी भी लाइन है भाई, सभी लाइन में उसकी जो तुलना की गई है किससे की गई है? कैट से। ये है ना, फर्स्ट लाइन में तो है नहीं, दूसरी लाइन में दे रखा है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है लाइन लिख के देते तब भी, पोएम लिख के देते तब भी, स्टैंजा लिख के देते तब भी। छोटी सी पोएम है उतनी, उसके हिसाब से आपको मेटाफर ही लगाना है, किसी भी लाइन में कुछ भी दे दे, है ना। जो तुलना है वो देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज़ हुई है? मेटाफर। मेटाफर मतलब किसी चीज़ को किसी दूसरे की तुलना कर दी जाती है, वो बता दिया जाता है जो चीज़ वो है नहीं। क्लियर है। तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, पर्सनली पूछ लेना। तब तक मिलते हैं ब्रेक के।